रूस ने टॉस 1A मल्टीपल रॉकेट से हमला किया है। हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। टॉस 1A को हैवी फ्लेम थ्रोअर भी कहा जाता है। जंग के 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, फिर भी रूस और यूक्रेन की जंग में धमाके इसी तरह हो रहे हैं। बारूद इसी तरह बरस रहा है, आग इसी तरह लगाई जा रही है। न रूस रुक रहा है और न यूक्रेन थक रहा है। रूस का टॉस 1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जंग के मैदान से यूक्रेन तक इसी तरह तबाही का पैगाम भेज रहा है। रूसी फौज ने यूक्रेन के ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट दागे और धमाके होने लगे। रूस की फौज का दावा है कि उसने इस हमले से यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूस के टॉस 1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को हैवी फ्लेम थ्रोअर भी कहते हैं। 220 mm की 24 से 30 बैरल वाले इस लॉन्चिंग सिस्टम से टारगेट पर बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक वॉरहेड्स भी दागे जा सकते हैं। थर्मोबैरिक बमों को वैक्यूम बम भी कहते हैं। थर्मोबैरिक बम हाई टेम्परेचर वाला विस्फोट करते हैं। इसके लिए ये हवा से ऑक्सीजन सोख लेते हैं और फिर जो गर्मी पैदा होती है वो इंसानों को झुलसा सकती है। ये एटम बम तो नहीं है, लेकिन बेहद खतरनाक माना जाता है। रूस ने 203 मिसाइल से यूक्रेन पर किया हमला। यूक्रेन के सैन्य अड्डों को तबाह करने का दावा। प्योन रूसी सेना की सेल्फ प्रोपेल्ड हैवी आर्टिलरी है। रूस कैसे यूक्रेन के सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर रहा है, इसका सबूत देने के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो में रूसी सैनिक अपने घातक हथियारों के साथ दिख रहे हैं। पहले रूसी फौज ने अपने इन विध्वंसक हथियारों के साथ हमले की तैयारी की, टारगेट सेट किया, उसके बाद सीधे दुश्मन की तरफ वॉर किया। रूसी फौज ने दावा किया है कि एक के बाद एक कई गोले दागकर उसके सैनिकों ने दुश्मन के खेमे को धुआं कर दिया। पल भर में ही जंगे मैदान में बारूदी बवंडर दिखने लगा। मैदान बारूद के धुएं से भर गया। रूसी फौज ने जिस घातक हथियार से ये हमले किए उसका नाम है पियोन। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड हैवी आर्टिलरी है जो एक बार शुरू होते ही आग उगलने लगती है और दुश्मन के खेमे में दहशत पैदा कर देती है। रशियन आर्टिलरी के सैनिकों ने 203 mm साउ पियोन से यूक्रेन के सैन्य अड्डों को थोड़ी ही देर में हमलों से तहस नहस कर दिया। ऐसे विध्वंसक हमलों के वीडियो जारी करके रूसी सेना यूक्रेन की फौज का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन भी विदेशों से मिलने वाले इसी तरह के घातक हथियारों के दम पर रूस से जमकर लोहा ले रहा है। और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में ताबड़तोड़ धमाकों से हड़कंप मच गया। कीव में रिहायशी इलाकों में बरसे रूस के बम और मिसाइल एक बार फिर से। कीव में लगातार बज रहे हैं एयर रेड सायरन। कीव से पीछे हटने के बाद रूस का कीव पर यह बड़ा हमला हुआ है एक बार फिर से। कीव पर हमला कर रूस की पश्चिमी देशों को अब बड़ी वार्निंग। कीव शोलों से घिरा है। कीव रूसी हमलों का जबरदस्त सामना कर रहा है। कीव को सरेंडर कराने के लिए, कीव को घुटनों पर लाने के लिए रूस ने एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। कीव पर बेतहाशा बारूद बरस रहे हैं। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए, रॉकेट बरसाए, मिसाइलें गिराई। हमले के बाद दूर तक धमाके सुने गए। रूसी हमलों के बाद कीव में कई जगहों पर आग लग गई। सैन्य अड्डे धू धू कर जलने लगे, लपटें आसमान को छूने लगी। सवाल है कि क्या कीव पर कब्जे की लड़ाई अपने अंत के करीब पहुंच रही है? क्या कीव पर जल्द ही रूसी झंडा लहराने वाला है? जंग के दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, इस सवाल का जवाब मुश्किल होता जा रहा है। कीव को जीतने के लिए रूस ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रॉकेट्स और मिसाइलों से रूसी सेना की बमबारी कीव और उसके आसपास के इलाकों को दहला रही है। यूक्रेन इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश में भी जुटा है, लेकिन क्या वो रूस के नए घातक हमलों को झेल पाएगा? आशंका ये भी है कि यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध को देखते हुए पुतिन कीव पर कब्जे के लिए कहीं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की तैयारी न कर रहे हों। इसे सोचकर भी दुनिया दहशत में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।